दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक गेट के बारे में। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि आखिर गेट की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम इसे क्यों लाए। सबसे पहले जो हमारा वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, उसके कारण काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए और बहुत से देशों की इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था थी उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो इसके कारण क्या हुआ, हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे हम वर्ल्ड ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा दे सके। वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ, बहुत से देशों की, छोटे बड़े देशों की इकोनॉमी तहस महस हो गई थी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट हाई चला गया था और सारे कंट्रीज़ बहुत ही बुरी कंडीशन को फेस कर रही थी और इसके कारण बहुत ही ज़्यादा इकनॉमी जो थी बहुत डाउन चली गई थी और महंगाई रेट काफ़ी बढ़ रहा था। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत थी जिसके कारण हम वर्ल्ड वार आगे आने वाले टाइम में कोई वार ना हो और सभी देश प्रॉपरली अपने ट्रेड को कर सकें और उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। इसके लिए बहुत से एग्रीमेंट लाए गए, ठीक है। उनमें से एक था गेट। अब गेट की फुल फॉर्म क्या थी? गेट की फुल फॉर्म थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ 1944 में। उसमें रिकमेंड किया गया IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाने की बात की गई। जब कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें किसको बनाने की बात हुई थी? IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाने की बात हुई। उसी टाइम हमने एक प्रस्ताव और रखा था ITO बनाने का। ITO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी ज़रूरत इसलिए थी ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को बढ़ावा दे सकें, ठीक है। लेकिन ये अस्तित्व में नहीं आ पाया, ठीक है। इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। उसकी जगह क्या आया हमारा? 1948 में गेट नामक एक संस्था बनकर सामने आई, ठीक है। अब इसको हम इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? इसका फीचर ये है कि ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, ठीक है। ये खाली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था और ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक तरह का एग्रीमेंट था 23 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ थी कितनी थी? 23 नेशंस थे, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। अब इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करके क्या लाए? WTO को लाए। WTO क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी। ये एक परमानेंट संस्था थी जिसने इंटरनेशनल ट्रेड को ग्लोबली क्या किया? प्रमोट किया, ठीक है। और जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको कम किया। अब जो गेट था उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि हम जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो बैरियर्स होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, उनको कम करना था, ठीक है। अब गेट एक तरीके का क्या है? ये एक प्रोविजनरी, ये शॉर्ट टर्म एक था, इसको थोड़े टाइम के लिए लाया गया। ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है। इसको हम एक क्या कह सकते हैं? सिर्फ एक एग्रीमेंट कह सकते हैं जो थोड़े टाइम के लिए था। क्योंकि उसके बाद एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन का आना बहुत ज़रूरी था इंटरनेशनल लेवल पे, जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सके, ठीक है। ये गेट था, ये किससे डील करता था? ये सिर्फ गुड्स से डील करता था। जो इसका लेवल, जो दायरा था, वो बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है। क्योंकि हमें और भी वर्ल्ड लेवल पे और भी चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी था, जैसे सर्विसेज हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, जिनको ये कवर नहीं करता था। इसका जो दायरा था काफ़ी सीमित और लिमिटेड था। उसके अलावा जो इसका मैकेनिज्म था वो काफ़ी वीक और स्लो था, ठीक है। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म था वो काफ़ी स्लो और वीक था, ठीक है। इसलिए भी इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत थी, एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। इसको रिप्लेस करके तभी 1995 में WTO आया, जिसने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया, ठीक है। लगभग दोनों के फंक्शन मिलते जुलते थे, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म था कहीं कहीं लेवल पे ये क्या था? वीक था, ठीक है। और सिर्फ गुड्स से डील करता था। इसका जो दायरा था काफ़ी सीमित था। ये एक परमानेंट ट्रीटी नहीं था, ये एक परमानेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था, ठीक है। शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ थी वो भी सिर्फ 23 नेशंस ही थे, उसमें और ज़्यादा मेंबर्स भी नहीं थे।
अब इसका फंक्शन क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड फैल सके लिबरली, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को कम करके, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। जब ट्रेड होगा, ट्रेड बैरियर्स कम हो जाएंगे, टैरिफ्स कम हो जाएंगे, इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगा अलग अलग नेशंस के बीच में, ठीक है। इससे क्या होगा, जब ट्रेड प्रमोट होगा, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी सारे देशों की, और इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा रेज होगा, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, उससे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, इससे क्या होगा, जब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन भी होगा और इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा, और इससे क्या होगा, जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो बड़े लेवल पे यूज़ हो पाएंगे, ग्लोबली यूज़ हो पाएंगे, प्रॉपरली यूज़ हो पाएंगे, ठीक है। और रिडक्शन इन बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इससे क्या होगा, ट्रेड बैरियर जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हमारे सामने एक टर्म निकल के आता है, गेट। अब ये क्यों आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, सभी देशों की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही थी, तो तब उनको लगा कि आगे वर्ल्ड वार ना हो, इकोनॉमिक सभी देशों की जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस कम हो, इन्फ्लेशन रेट कम हो। इसके लिए क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस लाई गई, उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बनाने की बात की गई। उसी बीच एक आईटीओ को भी बनाने की बात कही, जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन किसी कारण से वो अस्तित्व में नहीं आ पाया। उसको रिप्लेस करके गेट को लाया गया 1948 में, ठीक है। ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था और छोटे लेवल पे था। इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी 23 थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया WTO के द्वारा, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया, ठीक है, और ट्रेड बैरियर्स को कम किया। इसका पर्पस क्या था, टैरिफ को कम करना और ट्रेड बैरियर्स को भी कम करना, ठीक है। और ये एक एग्रीमेंट था, ये एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था, और ये सिर्फ गुड्स से डील करता था, ठीक है। जो इसका मैकेनिज्म सिस्टम था काफ़ी वीक था, स्लो था डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ला सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करना, ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लाना, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन को बढ़ाना, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। ग्लोबली फुल जो रिसोर्सेज थे उनका फुली वो करना, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्लोबल लेवल। थैंक यू। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए, अदर टॉपिक्स को जानने के लिए बने रहिए। और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी उस टॉपिक पे। थैंक यू।